तो उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और वो अपनी बहन को दरवाजे की दूसरी तरफ से ही पढ़ाना शुरू कर देता है। दरअसल जैस्मिन जिस तरह से पहले बिल्कुल पढ़ाई में जीरो थी, अब उसने बहुत कुछ सीख लिया होता है, क्योंकि अब वो मेहनत कर रही होती है ताकि उसके किसी गलत आंसर से दुनिया पर कोई भी असर ना पड़े। साथ ही उसकी मॉम को भी एहसास होता है कि उसे अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए वो दूसरे लोगों के जिनसे वो बात किया करती थी उन सब के नंबर अपने फोन से डिलीट कर देती है। साथ ही जैस्मिन के पिता अपने बिजनेस में पहले से भी ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनका बिजनेस पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैस्मिन की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होने लग गया है। वो पढ़ाई में भी बहुत तेज हो चुकी है और अब जब वो अपना टेस्ट देती है तो बिना किसी की मदद से, बिना किसी विश के, वो अपने टेस्ट में 100 में से 100 नंबर लेकर आती है। वो भागकर घर आती है और ये खबर अपने भाई को सुनाती है। दरअसल आज वो बहुत खुश है, लेकिन उसका भाई उससे बात करने के लिए अब भी कमरे से बाहर नहीं आता, जिससे जैस्मिन को बहुत दुख होता है। दरअसल उसे उम्मीद थी कि ये बात सुनने के बाद उसका भाई कमरे से बाहर आएगा और उसे शाबाशी देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैस्मिन अब अगले दिन अपने माता पिता के साथ लंच कर रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका भाई कमरे से बाहर आ गया। उसका भाई अपने पिता से, अपनी मॉम से और अपनी बहन से माफी मांगता है। उसे एहसास होता है कि उसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जिस टेस्ट में वो फेल हुआ था वो मात्र एक टेस्ट ही था, ऐसे टेस्ट तो हर साल कई होते हैं। वो और भी दूसरे टेस्ट देकर पास हो सकता था। अब जैस्मिन की जिंदगी में सब कुछ पहले से भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती है। अगली सुबह जब वो टिम के साथ स्कूल जा रही होती है, वो देखती है कि उसके बैग में एक आंसर शीट है जिसे उसने पहले फाड़ दिया था, और ये वही आंसर शीट होती है जिसमें उसने पहले क्वेश्चन का आंसर गोचा माओ लिखा था, जो कि पूरी तरह से गलत था। इस टेस्ट में उसे 5 मार्क्स मिले थे, इसीलिए उसने इस टेस्ट के आंसर शीट को फाड़ दिया था। और ये वही आंसर शीट होती है जिस आंसर शीट में उसने क्वेश्चन का आंसर गोचा माओ लिखा था। अब ये इस आंसर शीट को जोड़ती है और जैसी वो उन दोनों पन्नों को मिलाती है तो वहां पर एक बार फिर से जंगल का रास्ता खुल जाता है। और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि क्यों यहाँ पर जंगल का रास्ता खुला था। वो टिम के साथ एक बार फिर से उसी मंदिर के पास जाती है और वहां पर विश मांगती है कि इस दुनिया में मेरी वजह से, लिखने की वजह से जो कुछ भी गलत हुआ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और मायूस होकर जैस्मिन टिम के साथ वापस स्कूल आ जाती है, जहाँ पर उसका टेस्ट होता है। आज ज्योग्राफी का टेस्ट होता है और जब वो आंसर्स लिख रही होती है तो उसे याद आता है कि जब उसने विश मांगी थी तो वहां पर उसने एक कॉइन फेंका था। और अब उसे एहसास होता है कि अगर उसे अपनी विश को रिवर्स करना है, यानी कि दुनिया में सब कुछ ठीक करना है, तो उसे उस कॉइन को वापस लेना होगा। इसीलिए जल्दी से वो अपने सभी आंसर जितने भी उसे आते थे वो लिखकर वापस उसी मंदिर के पास पहुंच जाती है और कॉइन को ढूंढना शुरू कर देती है। और वो देखती है कि कॉइन वहां पर लकड़ियों की जाली के अंदर गिरा होता है। उसका हाथ वहां पर नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वो लकड़ी के सारे कॉइन को ऊपर खींचने की कोशिश करती है ताकि दुनिया में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए, उसकी विश खत्म हो जाए। वहीं स्कूल में उसके टीचर को दिखाया जाता है जो एग्जाम्स के पेपर्स चेक कर रहा होता है। और जब उसके सामने जैस्मिन का पेपर आता है तो हमेशा की तरह वो उसे पूरे के पूरे 100 नंबर दे देता है। और जैस्मिन वहां उस कॉइन को निकाल रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से लकड़ी में उस कॉइन को अटका लेती है और धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू करती है। और जैसी वो कॉइन को पकड़ने वाली होती है कि कॉइन एक बार फिर से नीचे गिर जाता है और तभी एक तेज रोशनी होती है। और इस रोशनी के बाद दिखाया जाता है कि जैस्मिन गायब हो चुकी है। साथ ही पूरे शहर के लोग गायब हो चुके हैं, उसके टीचर भी, यानी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा, सब के सब गायब हो चुके हैं। और तभी हमें जैस्मिन का पेपर दिखाया जाता है जो उसने अभी अभी दिया था, जो कि ज्योग्राफी का पेपर था। उसमें आखिरी क्वेश्चन ये था कि इस दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, जिसका आंसर उसने नहीं लिखा था, यानी कि 0। और यही एक कारण होता है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के साथ साथ जैस्मिन खुद भी गायब हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। ये एक पूरी काल्पनिक कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप